हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। कई बार हमारे पास क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि चेक करके बताइए कि जो इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। दिखने में तो होती क्वाड्रेटिक है, बट जब उसे सॉल्व करते हैं तो वो होती नहीं है और बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगी। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 2 होगी, फिर उसके बाद छोटी पावर और उसके बाद सबसे छोटी कांस्टेंट पावर आ जाएगा। मतलब ठीक है जी, सबसे बड़ी पावर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट नंबर यानी x की पावर 0 हो जाएगी। अगर कोई इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यानी कि सबसे बड़ी पावर कितनी होगी उसकी, 2 होगी। सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, 2 है ना, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है जी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे पास पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दी है, ठीक है। अब इसे हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, हमें चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, ये x वाले की मल्टीप्लाई इस x से करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई इस +1 से करेंगे। तो जब x की मल्टीप्लाई x से की तो हमारा क्या आ गया, x², और x की मल्टीप्लाई जब +1 से की तो क्या हो गया, ये प्लस का x। ठीक है जी। अभी देखिए, इस 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाए, माइनस का 2 है प्लस का x है तो माइनस का 2x, और माइनस की 2 की प्लस की 1 से करी तो कितना हो गया, माइनस का 2 इज इक्वल टू, देखिए इधर इस x की मल्टीप्लाई इस x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x², फिर x की मल्टीप्लाई किससे की, 3 से की तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3x। अब -1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना होगा, माइनस का x, और इस -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है जी। अभी देखिए आगे क्या करेंगे, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का x तो कितना आएगा, माइनस का x, और माइनस का 2 तो ऐसे ही रहेगा। ये हमारा x², यहां पे कितना आएगा, 3x में से x गया तो 2x और माइनस का 3। ठीक है जी। अगर इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए ये तो x² रहेगा, माइनस का x, माइनस का 2। जब ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का x² हो जाएगा, ये माइनस का 2x होगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए, ये माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया, है ना, माइनस का x और माइनस का 2x यानी कि माइनस का 3x, और ये माइनस का 2 प्लस का 3 तो कितना जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए, ये जो मेरी इक्वेशन आई, इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 है। x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जब हमसे पूछा था कि चेक करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हमने चेक किया तो ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो कितना आ गया, 2x², इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करी तो कितना आ गया, प्लस माइनस का माइनस 6x, है ना, 2 3 6 6x, फिर इसकी मल्टीप्लाई से करी तो माइनस का x, माइनस का प्लस का 3। ठीक है जी। और इस तरफ क्या आएगा हमारा, x की मल्टीप्लाई x से करी तो x², फिर x की मल्टीप्लाई 1 से की तो माइनस का 1 से की तो कितना, माइनस का x, 5 की मल्टीप्लाई x से करी तो प्लस का 5x, और 5 की मल्टीप्लाई -1 से की तो माइनस का 5। ठीक है जी। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2x², इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7x, ये आएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू x² प्लस का 4x और माइनस का 5। अब इस सबको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x² माइनस का 4x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x² माइनस का 11x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, ये जो मेरी इक्वेशन आई, ये सेम इसी फॉर्म में आ रही है ना। सबसे बड़ी पावर कितनी आ गई हमारी, 2। जब सबसे बड़ी पावर कितनी आ गई, 2, तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी कैसे आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। तो जब भी हमारे पास पूछा जाएगा कि चेक करिए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ही हम उसका आंसर देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कितनी बार देखने में लगता है कि है, लेकिन एक्चुअल में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करके देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।